कह रही हैं, प्रणाम आचार्य जी। मैंने आपसे पिछले सत्र में अपने प्रेम के बारे में जिज्ञासा की थी। आज का प्रश्न भी उसी विषय में है। आचार्य जी, मेरे प्रेम की वजह से मुझे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। घर में झगड़े होते हैं और मैंने थप्पड़ भी खाए हैं। मुझे इस कारण झूठ बोलना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समाज प्रेम को स्वीकार क्यों नहीं करता? लोग क्यों नए को स्वीकार नहीं कर पाते? लोग क्यों अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं? बाकी तो फिर भी दूर हैं, मगर क्यों एक माँ भी यह चाहती है कि उसके बच्चे उसके ही जैसे बने रहें और उस पे ही हुक्म चलाते हैं। मेरे माता पिता बहुत सामाजिक हैं और मेरी बात नहीं समझते। मैं क्या उनसे सब कुछ सच कह दूं? इस मुसीबत का क्या समाधान है? कृपा करें। मोमिता, समाज का आधार प्रेम थोड़ी ही है। समाज को एक रखने वाले धागे प्रेम के नहीं हैं। समाज तो बड़ी व्यापारिक संस्था है। समाज तो आदान प्रदान, लेन देन की बुनियाद पर खड़ा होता है। तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, इतनी तुम्हारी सीमा है, इतनी तुम्हारी सीमा है, यहाँ तक तुम्हारा घर है, उसके आगे तुम्हारा घर है। तुम ये करो, तुम ये करो, ये तुम्हारे अधिकार हैं, ये उसके अधिकार हैं। इस कतार में तुम चलो, उस कतार में वो चले। ये सब समाज को जोड़े रखने वाली कड़ियाँ हैं। तो सामाजिक व्यवस्था का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता ना। समाज वास्तव में प्रेम का विरोधी नहीं है। समाज प्रेम निरपेक्ष है। समाज को प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं है। समाज प्रेम का बिल्कुल विरोध नहीं करेगा जब तक तुम समाज को परेशान नहीं करो। समाज के अपने कायदे हैं। उन कायदों के भीतर अगर तुम्हारा प्रेम चलता हो, समाज थोड़ी आएगा आपत्ति करने। तुम्हारा प्रेम समाज के नियमों के अंदर हो, घर की दीवारों के भीतर हो, प्रचलित धारणाओं के भीतर हो, जो रीतियां और परंपराएं चल रहे हैं उनका सम्मान करता हो तुम्हारा प्रेम, तो समाज किसी तरह की आपत्ति नहीं करेगा। दिक्कत तब आती है जब तुम्हारा प्रेम सामाजिक व्यवस्था से भिड़ जाता है। दिक्कत तब आती है जब तुम्हारा प्रेम समाज की नज़रों में अनुशासनहीन हो जाता है। समस्या ये है कि प्रेम अगर सच्चा है तो अनुशासनहीन होगा ही होगा। घटिया, अधूरे और नकली प्रेम को ही तुम अनुशासित रख सकते हो। असली प्रेम कोई मान मर्यादाएं मानता नहीं, तो वो फिर समाज की व्यवस्था से भिड़ जाता है, टकरा जाता है। तो इसलिए फिर समाज विरोध करता है। समाज नहीं कह रहा कि प्रेम ना हो, समाज बस ये कह रहा है कि उसकी व्यवस्था ना टूटे। मान लो तुम कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ जाति प्रथा चलती है, तो समाज ये थोड़ी कह रहा है कि प्रेम मत करो। समाज बस ये कह रहा है कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से ही प्रेम करो, अपने गोत्र के अंदर करो, अपने जो भी बातें चलती हैं। प्रेम का विरोधी नहीं है, परंपरा का समर्थक है। आंतरिक प्रेम से समाज को कोई मुखालफत नहीं, बस उसे बाहरी व्यवस्था को बरकरार रखना है। अब प्रेम कुछ ऐसा है कि वो बाहरी व्यवस्था को ललकारने ही लग जाता है। तुम 10 बच्चे पैदा करो, समाज कुछ नहीं बोलेगा। पर तुम सड़क पे किसी का चुंबन ले लो, समाज को खतरा पैदा हो जाएगा। अब अगर एक पुरुष और एक स्त्री के शारीरिक संपर्क से ही समाज को आपत्ति होती, तो समाज को तो बड़ा ऐतराज़ उठाना चाहिए था। जब लोग बच्चे पैदा करते कहते क्या कर रहे हो, छू रहे हो एक दूसरे को, और छू ही नहीं रहे हो, तुमने तो संतानें खड़ी कर दी। पर नहीं,
समाज ने आपके लिए एक जगह निर्धारित कर दी है, आपका शयन कक्ष। वो कहता है शयन कक्ष में तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, सड़क पर गड़बड़ मत कर देना। तो अब तुम कहो कि समाज चुंबन का विरोधी है, तो ऐसी बात नहीं है। समाज बस अपने तरीकों का समर्थक है। शयन कक्ष के भीतर तुम किसी भी तरह के कितने भी चुंबन लो, समाज नहीं आएगा तुमको रोकने। समझ रहे हो? तो इसलिए प्रेम और समाज के बीच तकरार रहती ही रहती है। समाज है एक बाहरी व्यवस्था और प्रेम है एक आंतरिक विस्फोट। बहुत संभावना रहती है कि ये दोनों टकरा जाएं। समाज कहता है हमारे हिसाब से चलो, और प्रेम किसी का कहा मानता नहीं। समाज कहता है पुराने अनुभव है हमारे पास कि जब तक इन इन तरीकों से चले हैं तब तक समाज में व्यवस्था रही है, एक ऊपरी शांति कायम रही है। तो इन व्यवस्थाओं का समर्थन करने का हमारे पास कारण है। पिछले 800 साल से यही व्यवस्था चल रही है और पिछले 800 साल से ये व्यवस्था सफल रही है, भले ही आंशिक रूप से। तो हम इस व्यवस्था को टूटने नहीं देंगे। समाज चलता है अनुभव पर, अतीत पर। प्रेम ना अनुभव की मानता है ना अतीत की मानता है। वो तो बस अपनी चलाता है। उसे कुछ दिख गया है, न जाने कहाँ न जाने कैसे, उसे उसी ओर बढ़ना है। मोमिता, तुम समाज से ये अपेक्षा ही क्यों रख रही हो कि वो प्रेम का आदर करेगा? ये ऐसी सी बात है जैसे तुम बिजली के तार से अपेक्षा रखो कि वो प्रेमियों का आदर करेगा, और दो प्रेमी आलिंगन में मदहोश जाके बिजली के तार पे पड़ जाएं और कहें कि झटका क्यों मारता है ये प्रेम का विरोधी है। अरे वो प्रेम का नहीं विरोधी, हो बिजली का तार है, तुम दूर दूर रहो ना। ये आलिंगन से पहले स्विच ऑफ कर दिया करो, ठीक रहता है, बिजली बंद हो जाएगी। समाज को समाज की जगह रहने दो, प्रेम को प्रेम की जगह रहने दो। मैं क्रांति के लिए क्रांति का समर्थक नहीं हूं। ज्यादातर लोग प्रेम जानते ही नहीं, उनके लिए आवश्यक है समाज की परंपराएं। प्रेम उनके पास है नहीं। तुमने परंपरा भी छीन ली उनसे, तो बेचारे जिएंगे कैसे बताओ? बहुत घूम रहे हैं दुनिया में जो प्रेम के काबिल ही नहीं है, पर परंपरा के कारण परंपरागत रूप से उनका आयोजित विवाह हो जाता है। तुम उनसे परंपरा भी छीन लो तो जिएंगे कैसे ये बताओ? तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं जरूरी हैं। कोई कोई ही होता है जो इस काबिल होता है कि समाज के बंधनों को तोड़ करके अपना रास्ता आप बना सके। बाकियों के लिए समाज अच्छा है। तुम जबरदस्ती मत टकराओ समाज से, ये तुम्हारी ऊर्जा की बर्बादी होगी। ये एक सामाजिक व्यवस्था ही है कि रेड लाइट पर रुक जाओ, सड़क पर चल रहे हो, लाल बत्ती है रुक जाओ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस व्यवस्था को तोड़ने की। क्यों टकरा रहे हो?
प्रेम प्रेम रहे, समाज समाज रहे। जब तक दोनों में एक अपरिहार्य टकराव ही ना आ जाए, तब तक दोनों को जरा अलग अलग रखो। तुम जिस समाज में रह रहे हो वहां की बोली अगर फ्रेंच है तो तुम्हें क्या पड़ी है वहां संस्कृत बोलने की भाई? तुम कहो संस्कृत मेरा प्रेम है, संस्कृत तुम्हारा प्रेम होगा, पर यहाँ का समाज तो फ्रेंच मानता है ना, तो फ्रेंच में ही बोलो। संस्कृत से तुम्हें प्रेम है तो धीरे धीरे अपने प्रेम को पल्लवित करो, लोगों को संस्कृत सिखाना शुरू करो, वो अलग बात है। पर तुम सड़क पे निकल जाओ और संस्कृत में बोलना शुरू कर दो, या गए हो बैंक में कतार में खड़े हो और उससे संस्कृत में बात कर रहे हो पेरिस में, और फिर वो तुम्हारी बात समझ नहीं रहा तो तुम नारेबाजी कर रहे हो, वो भी संस्कृत में, तो ये कुछ बात जची नहीं। आदमी इतना भी जागृत और रोशन नहीं होता कि उसे बाहरी किसी अनुशासन की जरूरत ही ना हो। मैं कह रहा हूं अधिकांश लोगों को बाहरी अनुशासन की, सामाजिक अनुशासन की जरूरत होती है। अधिकांश लोग इतने जागृत होते ही नहीं कि उनसे कह दिया जाए कि अपनी आत्मा के अनुसार चलो तो वो चल ले, तो उन्हें समाज चाहिए। और जो इतने जागृत हों कि समाज के बिना भी चल सकें, समाज से आगे निकल सकें, उनके ऊपर फिर दायित्व है कि अपना रास्ता खुद बनाए और ज़रूरत हो तो समाज से भिड़ भी जाए। सिर्फ उन पर यह दायित्व है, बाकियों को मैं सलाह नहीं देता।